आप सभी को एक मैडम से मिला रहा हूँ। उस मैडम का नाम है निधि। ये लड़की आज से कोई 4-5 साल पहले मेरे से पढ़ने आई थी। तब ये और बच्ची थी, अभी तो ऑलरेडी बच्ची लग रही है, पहले और बच्ची लगती थी। खैर, इन सब बातों को हटाए तो आज की डेट में इसकी स्पेशलिटी ये है, ये लड़की सीएमए हो गई है और इसको एक कंपनी में जॉब लगा है। इस जॉब के रिस्पेक्ट में अपने एक छोटी सी इससे बातचीत कर रहे हैं। हाय निधि, आपका नाम क्या है निधि? निधि सिंह। निधि सिंह, कहाँ की हो मैडम? हाँ सर, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर। जमशेदपुर प्रॉपर या जमशेदपुर के आजू बाजू किसी गांव में? एकदम प्रॉपर जमशेदपुर। नाइस। तो आपने सीएमए पढ़ा कि सीएमए सीए 2-3 और डिग्री ली? सर सिर्फ सीएमए ही किया है मैंने। सिर्फ सीएमए ही किया? कहाँ जॉब लगा और कितने का जॉब लगा? सर मेरे को प्लेसमेंट हुआ है आईओसीएल में। और पैकेज अभी आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यस सर। एंड पैकेज इज बिटवीन 16 to 18 lakhs CTC। 16 lakh to 18 lakh CTC। वहां से फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए। उसके बाद शॉर्ट जब इंटरव्यू में गए तो उन लोग मेरा वर्क एक्सपीरियंस से, जैसे मेरे को टाटा मोटर्स और टाटा स्टील दोनों में ही हम आर्टिकलशिप किए थे, इंक्लूडिंग 3 month का आर्टिकलशिप, 3 month का शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पे जीएमआर इंफ्रा में काम किए थे। तो उन लोगों को वो चीज कॉन्फिडेंस। तुम्हारी वॉइस थोड़ी कट रही है। इतना समझ में आया कि तुमने 2 बड़ी कंपनी का अपना जॉब एक्स दिखाया, एक टाटा मोटर्स और एक टाटा स्टील, और दोनों में तुमने शायद 3-3 महीने का यस सर किया था। तो नो सर, टाटा स्टील में 1 year था और टाटा स्टील में 1 year का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया था मैंने। okay. और जीएमआर इंफ्रा में मैंने 3 months का जॉब किया था। जीएमआर इंफ्रा में 3 months job and Tata Steel में 1 year articleship. That may be one of the attracting reason for that. Yes sir. अच्छा, सीएमए, अब उस बात पे आते हैं। Yes sir. सीएमए ही क्यों किया, सीए क्यों नहीं किया? सर क्योंकि मेरे को ऐसा पहले ऐसा लगता था कि सीए बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है, तो इसलिए मैं सीए में जाना ही प्रेफर नहीं करती थी। और सीएमए भी मेरे को नहीं करना था, बट मैं एक फ्रेंड करा था, बोले सब गुड कोर्स कर लो, तो मैंने बस रजिस्टर करा दिया था। उसके बाद मुझे पता भी नहीं था कि सीएमए होता क्या है, बट वंस आई गेट इनटू इट तब मेरे को पता चला कि हाँ ये सारा चीज है। So, जो भी बच्चे ये लड़की निधि कह रही है कि इसको सीएमए करना ही नहीं था, बस किसी ने कैसे रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन तक इसको नहीं पता था कि सीएमए होता क्या है, और आज ये लड़की बता रही है कि सीएमए होता क्या है। राइट? यस सर, वर्ल्ड का बेस्ट कोर्स होता है ये। आज ये बता रही है कि ये सीएमए वर्ल्ड का बेस्ट कोर्स होता है, लाइफ चेंजिंग कोर्स होता है, ये एक वरदान है, सब बच्चों के लिए ट्राई करना चाहिए। अच्छा, उन बच्चों के लिए एक बार और पूछ लूं जो तुम्हारा वीडियो देख के कुछ गेन करना चाह रहे हैं, कि तुम्हारा 12th में कितना मार्क्स आया था? सर 12th में 85%। विच बोर्ड? विच बोर्ड? सीबीएसई। तो सीबीएसई से ये 85%? सीबीएसई, हाँ, आई थॉट इट। तो ये सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड से इसका 85% आया था, और वहां से इस लड़की ने, अच्छा पता, सीएमए नहीं करती तो what was the other plan you had? Sir, actually I don't have any plan. I just moved to Kolkata for BCom graduation and that's it. I don't have such कुछ गोल ही नहीं था लाइफ का मेरा। अनप्लैंड थी, टोटल अनप्लैंड। सिर्फ बीकॉम करने आई थी कि किसी वेल विशर ने इसका पकड़ के सीएमए में रजिस्ट्रेशन करवा दिया, और उसके बाद ये लड़की गॉड ग्रेस मेरे से मिल ली, और उसके बाद ये लड़की और आगे सीएमए फाइनल क्लिक करके टाटा स्टील में काम करके और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का 3 महीने का एक्स और लेके
और उसके बाद इस लड़की ने वो कर दिया जो आज सबको प्रेरणा दे रहा है कि यू शुड जॉइन सी। चलो, और क्या बताना चाहोगे मैडम आप व्यूअर को? सर ये ऐसा होता है कि एक मैसेज है कि एग्जाम जैसे ही ओवर होता है हम लोग फ्री हो जाते हैं कि हम लोग को अब बस अब काम खत्म हो गया। बट मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जाम खत्म होने के बाद असली एग्जाम वहां से शुरू होता है कि एक बार पास हो जाने के बाद सबसे बड़ा टास्क है, ठीक है पास तो हो गए, बट इंटरव्यू के लिए अगर हम लोग 50% भी मेहनत कर लेना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप भीड़ से अलग हो जाओगे, क्योंकि कोई भी मतलब ज्यादा एग्जाम देने के बाद सब फ्री हो जाते हैं, हाँ एग्जाम तो खत्म हो गया, और वो 3 महीने का जो गैप होता है वो सारा कुछ माथे से निकल जाता है। तो वो 3 मंथ्स में जब ओवरव्यू ले लेना ही, वो स्टडी को कंटिन्यू रखना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। इंटरव्यू में क्या ऐसा पूछा, मतलब किस तरह की इंटरव्यू की तैयारी करें? तो इंटरव्यू की तैयारी ऐसे कि 12th क्लास से 11-12 का बुक मैंने उठाया था अकाउंट्स के लिए, कि बेसिक सारा कुछ ब्रश अप, ओवरव्यू, जर्नल एंट्रीज हो गया, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हो गया, बीआरएस हो गया। आफ्टर दैट कम टू कॉस्टिंग का भी वैसा ही ओवरव्यू, डीप में नहीं जाना है अपने को, बस ओवरव्यूज लेना है कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है। फिर डीटी में वैसा ही, जैसे डिडक्शन हो गया, टीडीएस हो गया, फिर जितने सारे अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन लोग मुझसे तो सारे अमेंडमेंट्स के ही क्वेश्चन उन्होंने किया था इस मतलब टैक्स के डीटी के। फिर हाँ टैक्स के अमेंडमेंट्स, आईडीटी में भी वैसे ही सारा अमेंडमेंट करना, ओवरव्यू लेना है सारे चैप्टर्स, होल सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू लेना है। पीएसयूज में बेसिकली वही, ज्यादा डीप नहीं जाते उन लोग। और जो प्राइवेट कंपनीज के इंटरव्यू, मैंने आईटीसी टीएमडी में भी इंटरव्यू दिया था, जीडी मेरा क्लियर हो गया था, पीआई था मेरा, और बट इन बिटवीन मेरे को ये आईओसीएल का आ गया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड, तो हम वहाँ लॉक्ड हो गए थे, फिर हम आईटीसी नहीं दे पाए थे। तो दोनों का इंटरव्यू में लाइक पीएसयू का इंटरव्यू ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू दैट प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज के, प्राइवेट सेक्टर के इंटरव्यूज में नाइस। थोड़ा सा मेहनत, बहुत मतलब तुमने थोड़ा सा मेहनत सर बहुत बहुत रन लाता है, पूरी लाइफ चेंज कर देता, आने वाले इतनी लंबी लाइफ और तुम्हें पूरी गोल्डन गोल्डन नजर आ रही है। यस सर। तो मतलब मेन तुमने बताया कि इंटरव्यू के लिए जो आपका फंडामेंटल्स है वो चेक किया जाता है, और टैक्स जैसे पेपर्स या जीएसटी जैसे पेपर्स में आपके अमेंडमेंट चेक किए जाते हैं कि वो आप अपडेटेड हो कि नहीं हो, और आप फंडामेंटली कितने स्ट्रांग हो। यस सर। कोई जॉब एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा उन्होंने? वर्क एक्ट सर उन लोग फर्स्ट, यस सर, तो मेरा मैक्सिमम स्टार्टिंग का 15 मिनट्स इंटरव्यू मेरा वर्क एक्सपीरियंस पे ही था, एंड आफ्टर दैट फिर उन लोग अमेंडमेंट्स 115, 115 बीए बी में कोई गए, बीए बी डबल ए में गए, फिर बहुत सारा वैसे ही सारे अमेंडमेंट्स के क्वेश्चन पूछा उन्होंने, फिर ट्रांसफर प्राइसिंग भी पूछा मुझसे। सो और कंपनी का एनुअल रिपोर्ट तो सब बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है, सारे फिनेंशियल्स का डेटा को, इट्स टू मच इम्पोर्टेंट। वेग आंसर देने से अच्छा है कि बोल दो कि हाँ सर आई डोंट नो दैट, तो वो चीज उनके माथे में रहता नहीं है, तब तक वो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं माथे में उन लोग के, और वो पूछ लेते हैं। तो ये कितना लंबा इंटरव्यू चला? 30 मिनट्स? सर मेरा इंटरव्यू अप्रोक्स 30 मिनट्स से 35 मिनट्स था, और सबसे लंबा इंटरव्यू ओबीसी कैटेगरी में मेरा ही चला था, और सबका 5 मिनट्स 10 मिनट्स का ऐसा इंटरव्यू था। मेरे को तो ऐसा फील हो, जब हम सुबह सुबह इंटरव्यू के लिए गए थे ना, तो आई फाइंड कि वहां पे एक बंदा था जो सीए भी था और सीए में भी था, और एक बंदा का ओएनजीसी में 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था हम तो कंपटीशन में है ही नहीं, तो मेरे को इतना डर ही नहीं लग रहा था, तो हम एकदम हंस के इंटरव्यू दिए थे, क्योंकि वो अंदर में था ही नहीं कि हाँ ठीक है नहीं होगा होगा, ऐसा कुछ था ही नहीं अंदर में, कि ऐसा लग रहा था मेरे को कि हम तो कंपटीशन में है ही नहीं, तो आई हैव टू डू माई बेस्ट, दैट्स इट, और वो कॉन्फिडेंस काम आ गया। तुम लॉस्ट गेम खेल रही थी,
इसलिए तुम जीत गए। मतलब 1983 वर्ल्ड कप हो गया, किसी को हमसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी और हम जीत गए, है ना। यस सर। मतलब इतना डर लग रहा था मेरे को कि इतना एक बंदा सीए भी है, सीए में भी, उन लोग को छोड़ के मेरे को क्यों सेलेक्ट करेगा। तुम्हें ऑब्वियस क्या बात लगता है, है, उन लोग को तुम्हें एक्सपीरियंस। क्या लगता है क्यों सेलेक्ट किया तुमने सीए सर सीएम? आई वाज टू मच कॉन्फिडेंट दैट टाइम, एंड a smile on the face is like the key to success. वो तो उन तेरे लोग ऐसे बहुत कंफ्यूज उन लोग बहुत कंफ्यूज करने का कोशिश किए, बट इट्स लाइक कि कंफ्यूज हम हुए नहीं, और हम स्माइल करके ही आंसर कर रहे थे। तो एंड ऑनेस्टी ऑन योर फेस, जो तुम्हारे फेस पे ऑनेस्टी झलकती है, हाँ, ऑनेस्टी वाज देयर। वो भी बहुत बड़ा प्लस होता है। नाइस मैडम। तो अपने व्यूअर को एक फाइनल मैसेज दो और अपने इस छोटे से इंटरव्यू को यहाँ पे पैकअप करते हैं। सर एक ही बात बोलेंगे, अगर इफ यू ग्रुप यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग के लिए उन लोग अटेम्प्ट्स बहुत काउंट करते हैं, बहुत जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है वो मैक्सिमम कंपनी उनको शॉर्टलिस्ट करती है। तो फर्स्ट है कि इफ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि मेरे को बोथ ग्रुप देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने का है कि ऐसा है कि प्रिपरेशन ऐसा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, तभी देना चाहिए। और एल शॉर्टलिस्टिंग के लिए अगर एक एक ग्रुप करके भी हम लोग एग्जाम देते हैं ना, तो वो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट ही काउंट होता है। तो वो शॉर्टलिस्टिंग के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कि अगर एक एक ग्रुप को भी एक एक बार में क्लियर किए तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट होता है फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्टलिस्टिंग। तो ये चीज मेरे को नहीं पता था, एटलीस्ट हमको वहां जाके जब शॉर्टलिस्टिंग हुआ तब ये बात मुझे पता चला। तो अगर बोथ ग्रुप बैठना है तो अगर कॉन्फिडेंट है कि पास हो जाएंगे तभी बैठना चाहिए, और एक एक ग्रुप करके देना, पास करना, उसमें भी शॉर्टलिस्टिंग बहुत अच्छा होता है। और मेन फंडा शॉर्टलिस्टिंग का ही होता है सर। वंस यू गेट इनटू इट, आप उसके बाद तो प्रिपरेशन है ही अपना। तो मुझे जो तुम्हारी बातों से और फाइनली कॉन्फिडेंस। मालूम पड़ा वो मैं एक एक करके शायद व्यूअर्स को बता दूं। जो इस इंटरव्यू से मुझे लगा कि दिस इज द की टू सक्सेस, नंबर 1 कि इस लड़की का कॉन्फिडेंस उस पर्टिकुलर दिन बहुत अच्छा था, दैट मींस ही वाज इन फॉर्म। दूसरा, इस लड़की ने चेहरे पे ऑल टाइम, आज भी देख लो इसके चेहरे पे हमेशा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्माइल रहती है, और मैं इसके साथ काफी दिनों तक रहा हूं तो मुझे मालूम है ये स्माइल ऑल टाइम रहती है, इट इज नेचुरल इन दिस अकाउंट। तो जो भी क्लास में सुमड़े रहते हैं या अपनी अपनी लाइफ में सुमड़े रहते हैं, उन्हें ये बात सीख लेना चाहिए कि सुमड़ापंती बहुत भारी पड़ेगी कभी न कभी। तीसरा, कि कौन से कॉम्पिटिटर सीए सीए में कितनी डिग्री लेके आए हैं और कितना वर्क एक्स लेके आए ये मायने नहीं रखता, आपका इंटरव्यू के समय आपका परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है। चौथा, कोई भी सब्जेक्ट्स का फंडामेंटल्स रेडी करो। पांचवा, हमेशा अपडेटेड रहो। छठा, आप जो भी अपने सीवी में लिखो वो ट्रू होना चाहिए, फर्जी लिखोगे तो पकड़े जाओगे। नहीं आता तो स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, जेंटल बन के ना बोल के निकल जाओ। सातवां, निधि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या सारा नो सर, हो गया वो अटेम्प्ट्स वाला बात सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप एक एक अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करते जाओ। यदि आपको लगता है कि इस अटेम्प्ट में आपका नहीं होने वाला, तो इस अटेम्प्ट में आप एक अटेम्प्ट मतलब एक ही ग्रुप दीजिए और लेकिन उसको क्लियर कीजिए। और रैंक नहीं भी आए तब भी आपका 18 का पैकेज बन सकता है। तो इतना रैंक को लेके नहीं आया इतनी तड़प भी मत मचाओ। और जो 85% सीबीएसई में लाए थे 12 में, यानी एवरेज ना तो खराब ना बहुत अच्छे वाले स्टूडेंट्स, वो भी यदि सीएमए करते हैं ना तो बेड़ा पार हो सकता है लाइफ का। और सीए ही करने से अच्छा जॉब मिलेगा, इसको तो निधि ने ब्रेकआउट कर दिया। आप सीए कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि आप सीए नहीं कर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, अभी भी आपका पैकेज एज गुड एज सीए लग सकता है, प्रोवाइडेड आप अपने में रेस्ट ऑफ दी एक्स्ट्रा फीचर्स लाते रहो। यस सर। राइट निधि? चलो मैडम, थैंक यू। व्यूअर्स को ऑल द बेस्ट और तुम्हारे आने वाली लाइफ में ऑल द बेस्ट, और आगे जाओ मैडम। और सुना है आईओसीएल में थोड़ा सा रिलैक्स वर्कलोड है,
तो उस समय आप अपनी बात बाकी हैबिट्स और डेवलप करते जाओ और सबके कांटेक्ट में रहना। राम राम बाय। बाय सर, थैंक यू सो मच। एंड सर सबसे बड़ा थैंक यू आपको, जो मेरे को इंटर में इतना ज्यादा मोटिवेट किए। और एक वर्ड मेरे को अभी भी याद है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ था, कि सर मेरे को पीजीबीपी नहीं पढ़ना है। ओके, मुझे याद नहीं। आई टोल्ड यू दैट। देन व्हाट हैपेंड? मैंने बोला तो छोड़ दो। यू सेड कि अरे हो जाएगा। नहीं नहीं, आपसे बोले कि अरे तू कर लेगी, क्यों टेंशन ले रही है। और दैट टाइम, तब से मेरे को डीटी इतना ज्यादा अच्छा लगने लगा कि अभी हम इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेके डीटी पढ़ते हैं कि मेरे को डीटी ही सब्जेक्ट है जो मेरे को इतना ज्यादा भाता है। इंटरव्यू में तुम्हारा वर्क एक्स के अलावा डीटी ही दम ला के पूछा। हाँ, मुझसे उन लोगों ने पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट, तो आई सेड डीटी। तो उन लोग मेरे से डीटी ही पूरा पूछा। और डेगरी करती है डीटी। 90% लोग डीटी नहीं बोलते। मैं भी चाहूंगा तो डीटी नहीं बोलूंगा, जीएसटी बोल दूंगा। बट आई सेड डीटी, और उन्होंने 90% क्वेश्चन पूछा और मैंने 89% आंसर कर दिया डीटी का जो उन्होंने पूछा। Is the region of conversion. Correct ना? हाँ, Did miracle. छोटी सी बच्ची जमशेदपुर की 40-45 किलो वजन लेके आई थी कलकत्ता। अभी देखो क्या भारी वाला पैकेज लेके जा रही है। ओके सर, थैंक यू।